बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज जो है हम सीधी और सरल तरीके से उन 3 शक्तियों को जानेंगे। वो 3 शक्तियां जो पूर्ण रूप से मोदी सरकार को हटाने में सक्षम हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये वो 3 शक्तियां रहेगी जो मोदी सरकार को उखाड़ के बाहर फेंक देगी 2024 के चुनावों में। तो दोस्तों, इन लोकसभा इलेक्शंस के लिए इन 3 शक्तियों को आपको मैं बता देता हूं जो रिसर्च करके सामने आ रही है आज के मुद्दे पर। आज कल जो राजनीतिक वातावरण चल रहा है उस पर रिसर्च करने के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहली जो शक्ति है जो मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेगी 2024 के चुनाव में, वो रहेगी जनता की शक्ति। उस जनता की शक्ति जो जनता परेशान है इन 140 करोड़ के देश में। जनता का कुछ तो ऐसा पार्ट है जो मोदी की जो महंगाई की नीतियां हैं जिसकी वजह से परेशान है, लेकिन फिर भी वह मोदी सरकार को समर्थन करते हैं, भाजपा को समर्थन करते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी जनसंख्या भारतवर्ष में 140 करोड़ में ऐसी है जो इस महंगाई से पूर्ण रूप से त्रस्त है। दोस्तों, महंगाई से आपको पता ही है कि बढ़े हुए डीजल के, पेट्रोल के दाम जो भारतवर्ष की सरकार को 45 से 50 रुपए रिफाइन होने के बाद पड़ते हैं, जिसको डबल दाम में यानी कि 100 रुपए के आसपास में भारत की सरकार, मोदी सरकार बेच रही है आम जनता को। पेट्रोल डीजल के दाम हो गए। दूसरी है रसोई गैस, जो कि 250 रुपए सिलेंडर जो है कॉस्टिंग पड़ती है भारत सरकार को, जिसे 900-1100 रुपए के भाव में आज भारत की जनता को खरीदना पड़ रहा है, यानी कि करीब करीब 4 गुने दाम पर। इसी तरह आप देखते होंगे रेल की टिकटें जो हैं इतनी महंगी हो गई है कि आम जनता को जो है ट्रेवल करना, इधर उधर जाना ही मुश्किल हो गया है। बल्कि आपने तो सुना ही होगा कि जो 3rd क्लास जो श्रेणी हुआ करती थी रेलवे में, उसे तो मोदी जी ने हटा ही दिया है। मोदी सरकार के हिसाब से 3rd क्लास यानी कि जो 3री क्लास में प्लेन टिकट में लोग सफर कर लिया करते थे गरीब लोग, वो तो जो है भारत में रहने लायक ही नहीं है मोदी सरकार के हिसाब से। इसीलिए तो शायद 3री श्रेणी जो है उसे बंद कर दिया है मोदी सरकार ने रेलवे में, और इतनी महंगे टिकटें कर दी हैं जो आम जनता के पहुंच से बाहर है। इतनी गरीब जनता है भारतवर्ष में। आप देखते हैं उस हिसाब से जो रेल का भाव कर रखा है मोदी सरकार ने, जिसे डायनेमिक फेयर बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखते होंगे कि और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। चारों तरफ जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हुआ है मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में। जाति पाति के झगड़े, द्वेष, हाँ, और चारों तरफ जो है एक राजनीतिक माहौल जिसमें द्वेष का माहौल फैलाया जा रहा है। लोगों को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा भारत के इतिहास को मनगढ़ंत रूप से पेश किया जा रहा है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जिससे मोदी सरकार से जनता परेशान है। तो वह जनता का बहुत बड़ा पार्ट जो मोदी सरकार से परेशान है, वह पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों भारत में, जो मोदी सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकने में सक्षम है दोस्तों। तो पहली ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसका मैंने वर्णन किया आपसे। अब जो दूसरी बहुत बड़ी शक्ति है जो मोदी सरकार को हटाने की ताकत रखती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो शक्ति है दोस्तों उन पॉलिटिकल लीडर्स, उन राजनेताओं की शक्ति जो बहुत समय से भारतवर्ष में राजनीति में है, लेकिन आज उनके ऊपर में उल्टे सीधे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के झूठे मुकदमे करके उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। अनेकों नेताओं को जिनका बहुत अच्छा
जो पब्लिक परसेप्शन है बहुत अच्छी, जिनके पब्लिक के बीच में सौहार्द है, ठीक है, जिनके लिए पब्लिक अच्छा, जनता अच्छा राय रखती है, उन्हें जो है जेल में उठा उठा के बंद कर दिया जा रहा है झूठे मुकदमे केस लगाकर, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के मुकदमे, ठीक है, यूएपीए पीएमएलए कानून को लगाकर मोदी सरकार के द्वारा। तो ये जो बहुत सारे नेता हैं बड़े बड़े, जो अपने राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से मजबूत हैं, जिन्हें जनता बहुत पसंद करती है, उनके साथ जो इस तरह का दुष्कर्म मोदी सरकार कर रही है, ये बहुत इतने नेता हैं और इतना इनका जो पब्लिक का जो सपोर्ट है इनका बहुत बड़ा है भारतवर्ष में दोस्तों, ओपोजिशन में। तो ये जो नेताओं को जो झूठे मुकदमे में परेशान कर रही मोदी सरकार, ये एक इतनी बड़ी शक्ति के रूप में आपको दिखाई देगी 2024 के चुनाव में, जो मोदी सरकार को बिल्कुल हिलाकर और बाहर करने में सक्षमता रखती है, शक्ति रखती है। तो ये दूसरी बहुत बड़ी शक्ति होने वाली 2024 के चुनाव में, उन नेताओं की शक्ति जिन्हें झूठ मूठ का परेशान किया जा रहा है और जिनके ऊपर में झूठे मुकदमे केस लगाकर जेल में डाल दिया गया है या बाहर भी रखा जा रहा है, तो उनके ऊपर में मुकदमे चलाए जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे 2024 के चुनाव में दोस्तों, जो मोदी सरकार को मुंह की पटकन देने में कामयाब होंगे लोकसभा चुनाव में। अब तीसरी शक्ति जो है वो क्या है, वो भी बताते हैं आपको दोस्तों। तीसरी जो शक्ति है वो बहुत ही मजबूत शक्ति है दोस्तों, जो आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। वो शक्ति है उन कॉरपोरेट्स की शक्ति, उन उद्यमियों की शक्ति, उन उद्योगपतियों की शक्ति, जिन्हें डरा के धमका के मोदी सरकार ने पिछले 10 साल से जबरदस्त तरीके से उगाही की है धन की उनसे, उनके ऊपर में ईडी लगाकर और इनकम टैक्स लगा के और कई प्रकार के जो है कानूनी दावपेच लगा के मोदी सरकार ने डरा धमका के जिस प्रकार से उन उद्यमियों से, उन उद्योगपतियों से और इंडस्ट्री के उन बड़े बड़े लोगों से और उन कॉरपोरेट से जो उगाही की गई है मोदी सरकार के द्वारा, वह इतनी बड़ी शक्ति के रूप में है आज भारतवर्ष में, जो आपको दिखाई नहीं देती है। वह कॉरपोरेट की जो शक्तियां हैं वह पूर्ण रूप से आज विरोध में है मोदी सरकार के, और वह इतनी शक्तिमान है कि मोदी सरकार को निकाल के बाहर फेंकने में बहुत बड़ा कार्य निभाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये शक्ति आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये जो शक्ति है कॉरपोरेट पावर बोलते हैं उनकी शक्तियां, वो आपको दिखाई देगी दोस्तों 2024 के चुनाव में। तो आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से उन 3 शक्तियों का वर्णन कर दिया, जो बहुत मजबूत रहेगी 2024 के चुनाव में और जो मोदी सरकार को हिलाकर बाहर फेंकने की ताकत रखती है दोस्तों। जिनमें 2 शक्तियां, जनता और उन परेशान लीडर्स की शक्तियां, ये 2 तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन कॉरपोरेट्स की एक वो शक्ति है जो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत रखती है किसी भी सरकार को, चाहे देश की सरकार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सरकार हो, उसे उखाड़ के बाहर फेंकने में। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की जो है शक्तियां आपसे डिस्कस किया मैंने। आपको अगर ये रिसर्च और विचार अच्छे लगे हों तो आप और भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ये आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने शेयर की है और आप इसी तरह साथ बने रहते हैं, इसके लिए आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।